दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग एलवीडीएस सेक्शन के बारे में समझेंगे। एलवीडीएस सेक्शन का मतलब ये होता है, ये जो एलवीडीएस कनेक्टर है, यहाँ पे जो कनेक्शन बने हुए हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आमतौर पे क्या होता है कि ये एलवीडीएस कनेक्टर से ऐसा एलवीडीएस केबल लग के, और ये केबल जो होता है ये पैनल के अंदर जाता है स्केलर बोर्ड पे, यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो हम लोग ये जानेंगे इस वीडियो में कि एलवीडीएस केबल से पैनल के लिए आखिर किस किस तरह का कनेक्शन निकल के आउट होता है। ये निकाल देते हैं समझने के लिए। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम लोग, पावर भी कट कर देंगे अभी। यहाँ 1 नंबर पिन का डॉट है और ये लास्ट साइड का जो पॉइंट है, 4 पिन देखेंगे तो ये आपस में जुड़ा हुआ दिख रहा है कुछ इस तरह से। ये 2, 3 और ये 4। तो इस तरह का जो पिन है ये सप्लाई पिन होता है, पैनल वीसीसी जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे टीवी ऑन होने के बाद 12 वोल्ट का सप्लाई आता है जो कि एलवीडीएस केबल होते हुए पैनल में जाएगा। जैसे ये टीवी हमारा ऑन है तो ऑन करके आपको दिखाते हैं। पावर दे दिया, बोर्ड इसका ऑन है, देखिए ये 12 वोल्ट बन गया। तो ये 12 वोल्ट कब जनरेट होता है? टीवी चालू होने के बाद। बंद टीवी में ये 12 वोल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। अब दूसरा क्या है, यहाँ ग्राउंड से अगर चेक करें तो कई जगह पे आपको ग्राउंड का कनेक्शन देखने को मिलेगा। तो एक जो चीज़ जा रहा है वो है पैनल वीसीसी, दूसरा जो चीज़ है वो है ग्राउंड, और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे तो यहाँ से सिग्नल्स निकल के डिस्प्ले पे जाते हैं, स्केलर बोर्ड पे जाता है सिग्नल। और सिग्नल जो जाएगा वो या तो 5 जोड़ी जाएगा, 5 पेयर जाएगा, या तो 10 जोड़ी जाएगा, 10 पेयर, या तो 8 पेयर जाएगा। तो इस बोर्ड में देखें हम लोग तो ये 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर और ये 5 पेयर जा रहा है। तो जो 5 पेयर वाला सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलचाल में एसडी रेडी बोलते हैं। और जिसमें 10 पेयर का सिस्टम होता है, जैसे इसी बोर्ड में देखिए यहाँ पे कनेक्टर दिए हुए अपग्रेड करने के लिए, यहाँ पे 10 पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से एलवीडीएस कनेक्टर निकाल के यहाँ पर लगा देंगे, 5 पेयर वाले से उठा के 10 पेयर वाले पे लगा देंगे तो आपका बोर्ड फुल एचडी हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा करने के लिए बोर्ड को अपग्रेड या डाउनग्रेड करने के लिए क्या करना होगा, अगर चाइनीज बोर्ड की बात करें, कॉम्बो बोर्ड की बात करें तो उसमें तो सॉफ्टवेयर से हो जाता है। और बाकी एलजी सैमसंग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि प्रोसेसर में एक कॉन्फ़िगरेशन पिन होता है। जैसे ये LG 6841 है तो इसमें 87 नंबर का जो पिन होगा वो कॉन्फ़िगरेशन पिन होता है। और उस पिन से 4.7K का रजिस्टर लग के, 2 रजिस्टर लगने का जगह होता है। अगर वो 3.3 वोल्ट से जुड़ जाए यानी हाई से जुड़ जाए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा फुल एचडी का। और इसके 87 नंबर पिन से 4.7K का रजिस्टर ग्राउंड से जुड़ जाए यानी वो लो से जुड़ जाए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एचडी रेडी का, मतलब 5 पेयर का। तो ऐसा इस बोर्ड में सिस्टम है। बाकी आपको पहले भी बताया कि जो चाइनीज या कॉम्बो, नॉर्मल या स्मार्ट जो भी बोर्ड है उन सब में क्या होता है कि एक ही बोर्ड का 2-2 फाइल अपने पास होता है, 2-2 सॉफ्टवेयर होता है। एचडी रेडी का अलग होता है, फुल एचडी का अलग होता है। तो खैर इस पर बहुत ज़्यादा नहीं समझना है हमें। अब आते हैं वापस पेयर पे। तो ये जो आप पेयर देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये सारे पेयर का नाम होता है। अब जैसे ये फ्लैट कनेक्टर है तो इसका नाम हम लोग कैसे पता लगाए? तो नाम पता लगाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। ये 1 नंबर पिन आपको दिख रहा है। अब चले आएंगे अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड से जो पेयर हो रहा है, पेयर का गिनती शुरू करेंगे। गिनती जब भी शुरू होता है तो ऑड से शुरू होता है, और पहला पेयर जो होता है वो ऑड 0 होता है। यानी ये पेयर हो गया ऑड 0, ये ऑड 1, ये ऑड 2, 2 के बाद क्लॉक होता है और फिर ये 3 होता है। ठीक है, तो पेयर का गिनती ऑड या इवन में होता है, लेकिन शुरू ऑड से ही होता है। और पहला पॉइंट जो होता है, पहला तार, पहला ट्रैक, वो माइनस होता है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं
साथ में कंटिन्यूटी भी देखेंगे, सारे पेयर पे एक समान मिलना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट जो हो गया, ये हो गया ऑड 0 माइनस, फिर ये ऑड 0 प्लस, फिर ये ग्राउंड 0 0 आ रहा है डायोड के रेंज में, फिर ऑड 1 माइनस, ऑड 1 प्लस, यहाँ पे भी दिखाते रहे, फिर ये ग्राउंड, फिर ऑड 2 माइनस, ऑड 2 प्लस, फिर ग्राउंड, फिर ऑड क्लॉक माइनस, ऑड क्लॉक प्लस, फिर ग्राउंड, फिर ऑड 3 माइनस, फिर ऑड 3 प्लस। अब यही चीज यहाँ पे हम लोग गिनेंगे अगर 10 पेयर वाले को, तो यहाँ भी गिनती ऑड से ही शुरू होगा। देखिए 10 पेयर वाले में क्या है कि जैसे 5 पेयर में प्रत्येक पेयर के बाद एक एक ग्राउंड का पिन था, वैसा 10 पेयर वाले में नहीं है। तो 10 पेयर वाले में कुछ इस तरह से गिनेंगे, ये पहले पिन से ही अपोजिट, देखिए एक नंबर देखना है लेकिन गिनना है 30 नंबर से। तो यहाँ से ये पहला पिन से ही पेयर शुरू हो रहा है, तो ऑड 0 माइनस, ऑड 0 प्लस, ऑड 1 माइनस, ऑड 1 प्लस, ऑड 2 माइनस, ऑड 2 प्लस, फिर ये ग्राउंड, ऑड क्लॉक माइनस, ऑड क्लॉक प्लस, ऑड 3 माइनस, ऑड 3 प्लस। तो ये 5 पेयर हो गया। अब बाद का जो 5 पेयर बच रहा है उसको इवन में गिनेंगे, मतलब इवन 0 माइनस, इवन 0 प्लस, फिर ग्राउंड, फिर इवन 1 माइनस, इवन 1 प्लस, फिर ग्राउंड, फिर इवन 2 माइनस, इवन 2 प्लस, इवन क्लॉक माइनस, इवन क्लॉक प्लस, इवन 3 माइनस और इवन 3 प्लस। मतलब प्रथम 5 पेयर यहाँ पे गिन लेंगे, अगर फुल एचडी है तो प्रथम 5 पेयर ऑड में गिनना है और फिर बाद का 5 पेयर इवन में गिनना है। और अगर ये एचडी रेडी होता है तो इवन का कोई चक्कर ही नहीं है, ऑड में ही गिनना है आपको। अब ये जो पेयर्स होते हैं इससे क्या होता है कि सिग्नल्स आउट करते हैं डिस्प्ले के लिए, और आप समझ सकते हैं कि सिग्नल को मूव करने के लिए वोल्टेज की भी जरूरत होती है। तो ये दोनों चीज हम लोग चेक करके देखेंगे। बोर्ड को पहले ऑन कर लेते हैं। पेयर पे देखिए मैक्सिमम आपको 2.5 वोल्ट तक मिलेगा। जैसे ये एग्जांपल के लिए ये ऑड 0 का पेयर लेते हैं तो इस पे देखिए कितना आ रहा है 2.23 ऑड 0 माइनस पे, और ऑड 0 प्लस पे कम होगा। यानी आप मोटा मोटी ये आंकड़ा समझ के चलिए कि अगर हमने बताया है कि 2.5 वोल्ट, तो एक पे 2 वोल्ट, एक पे आधा वोल्ट ऐसा हो सकता है, या एक पे 1.25 वोल्ट, फिर दूसरे पे 1.25 वोल्ट, 2.5, जैसे एक पे 1.6 वोल्ट, दूसरे पे 0.9 वोल्ट। कुल मिला के मतलब ये है कि अगर पेयर के एक तार पे वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो दूसरे पे कम रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ऑड 0 माइनस और ऑड 0 प्लस दोनों पे एकदम इक्वल वोल्टेज मिले। तो ये दिमाग में रखना है आपको। और अब ये वोल्टेज के आर में क्या होता है कि यहाँ से सिग्नल चलता है, तो सिग्नल चेक करने के लिए डीएसओ को सबसे पहले तो हम लोग 1 वोल्ट पे सेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और टाइम जो है वो 500 नैनो सेकेंड ही रखा है हमने, और आपको ग्राउंड पे लगा लेते हैं। अब जैसे देखिए ये ऑड 0 माइनस पे चेक कर रहे हैं हम लोग, से साफ दिखेगा। तो देखिए ये ऑड 0 माइनस क्या है, ये वेव फॉर्म बन रहा है। देखिए ये 1 वोल्ट रखने का मतलब ये है कि एक बॉक्स 1 वोल्ट का है, फिर दूसरा बॉक्स जो है 1 वोल्ट और ऐड हो गया तो 2 वोल्ट का हुआ। तो उस हिसाब से देखिए तो तकरीबन यहाँ जो सप्लाई है हमारा वो 2 वोल्ट के आसपास जा रहा है, और इसका वेव फॉर्म का बनावट आप देख सकते हैं। तो ये हो गया ऑड 0 माइनस। अब ये हो गया अगला जो है हमारा ये है ऑड 0 प्लस, ठीक है। फिर देखेंगे तो ये ऑड 1 माइनस, बहुत माइनर अंतर रहेगा ये सारे पेयर्स में। फिर ये हो गया ऑड 1 प्लस, फिर ग्राउंड। अब आते हैं ऑड 2 माइनस। एक चीज देखेंगे कि जो माइनस होगा उसमें जो पल्स का वेव है वो नीचे की तरफ आपको झुकता हुआ दिखेगा। अब ये हो गया ऑड 2 प्लस, प्लस में ऊपर की ओर चलता हुआ दिख रहा है। 2 के बाद देखिए क्लॉक आता है, और क्लॉक का वेव फॉर्म जो है बाकी पेयर से थोड़ा डिफरेंट आपको दिखेगा। अब जैसे देखिए इसी पैरामीटर्स पे हमने क्लॉक को टच किया तो क्लॉक पे बहुत घना वेव फॉर्म दिख रहा है।
अब इसको देखने के लिए थोड़ा इसको बड़ा करेंगे। वोल्टेज डिवीजन को 500 मिलीवोल्ट पे सेट किया हमने और टाइम डिवीजन को चलिए 20 नैनोसेकंड पे ही सेट किया। तो क्लॉक का वेव फॉर्म देखेंगे तो थोड़ा अलग होता है, क्लॉक माइनस हो चाहे क्लॉक प्लस हो, ठीक है। ये देखिए ये क्लॉक माइनस का वेव फॉर्म है और ये क्लॉक प्लस का वेव फॉर्म है। तो बाकी सारे का ऑड हो या इवन हो, सबका वेव फॉर्म लगभग एक जैसा आपको दिखता है, लेकिन क्लॉक का वेव फॉर्म देखेंगे तो वो थोड़ा सा अलग दिखता है। तो अब समझे, अब मूल रूप से यही 3 चीज मेन बोर्ड के LVDH कनेक्टर से निकल के पैनल में यानी कि डिस्प्ले में जाता है और डिस्प्ले के स्केलर बोर्ड पे पहुंचने के बाद ही पिक्चर बनने का प्रक्रिया शुरू होता है। तो आई होप अगर आप बिगिनर होंगे या इस फील्ड में नए आना चाहते होंगे तो आपके लिए ये जानकारी काम की रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।